हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे जो कि कैनन ने दी है। और इससे पहले जो पॉपुलेशन की थ्योरी थी वो मैल्थ्यूसियन पॉपुलेशन थ्योरी थी, राइट। तो जो मैल्थ्यूसियन पॉपुलेशन थ्योरी थी बेसिकली वो सस्टेन नहीं कर सकी और उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आए। और इस थ्योरी पे काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट ने इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। और ये जो थ्योरी थी वो मैल्थ्यूसियम जो कि एक इकोनॉमिस्ट और एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्पीड में ग्रो करती है, जबकि आपकी जो फूड प्रोडक्शन है जो आपकी अनाज की पैदावार है वो काफ़ी स्लोली ग्रो करती है, ठीक है। यानी कि उसने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि मैथमेटिकल मतलब एक मतलब एक पैटर्न होता है, राइट। सो उस पैटर्न को उससे मतलब उसका कनेक्शन या उसको तरजीह दी उससे, ठीक है। तो उसने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे वन वन के बाद आएगा टू, टू के बाद आएगा थ्री, नहीं आएगा फोर, आएगा फोर के बाद एट, एट के बाद 16, ठीक है, इस तरीके से। जबकि जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन इस मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ करती है। अब जबकि जो फूड है वो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ करता है, यानी कि जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से, ठीक है। सो अब कैन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है कि अच्छा पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो थ्योरी वॉज गिवन बाय कैनन हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट एज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिजेक्टेड मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और the theory says that the ideal population is it should be when the per capita income is highest। अब ये कहता है कि जब ये बेसिकली उसने ये बताया है कि आइडियल पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, एक कंट्री की आइडियल पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कहाँ तक पॉपुलेशन ग्रो करे और उसके बाद हम कहें कि हाँ भाई ये जो है सिचुएशन पॉइंट पे पहुँच गई है। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन को मज़ीद ग्रो करने देते हैं तो ये हमारे लिए बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट होती है मतलब कि उसके उससे आगे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करोगे तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम क्या होती है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम बेसिकली आपको जैसे पता है कि हर इकनॉमी या हर कंट्री की एक नेशनल इनकम होती है, ठीक है, जिसको हम जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम या इस तरीके से हम उसको बोलते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम आती है कि जब आपकी पॉपुलेशन आपकी जो नेट इनकम है, ठीक है, जिसे जीडीपी को आप डिवाइड कर दो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, से आपको पता चलेगा कि एक बंदा कितनी इनकम कमा पा रहा है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर। सो वैसे एच डी आई इंडेक्स से देखा जाता है कि कौन सी कंट्री बेटर है फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से। एच डी आई से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से देखा जाता है, लेकिन ये भी एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि कौन सा मुल्क तरक्की याफ्ता है और कौन सा मुल्क जो है मतलब वो तरक्की नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो ये बेसिकली अब ये इसमें ये देखना कि पॉपुलेशन पर हेड यानी कि एक बंदा की क्या इनकम होती है, ठीक है, और ये जो है डॉलर टर्म्स में होता है। अच्छा, तो अब इसमें यह होता है कि जैसे अगर पॉपुलेशन को आप इंक्रीज़ करते हो तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पॉपुलेशन से ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा वो जो है फैक्ट्रीज वगैरह लगा पाएंगे, ठीक है, जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब जैसे एक कंट्री को ये ज़रूरी होता है उसकी उसको वो अपनी फुल पोटेंशियल पे फंक्शन करे, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके पास नंबर ऑफ़ पीपल अवेलेबल हों जो कि उसके अंदर से उतना आउटकम निकाल सकें, ठीक है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, उतना रिटर्न निकाल सकें उस कंट्री के अंदर। जैसे अगर ज़मीन पड़ी हुई है, फालतू ऐसी पड़ी हुई है, कोई बंदा ही नहीं है उसके ऊपर काम करने का, तो ज़ाहिर सी बात है कोई इनकम जनरेट नहीं होगी उस ज़मीन से, राइट। बट आपको लोग चाहिए जो कि उस ज़मीन के ऊपर काम करें, उसे अनाज पैदा करें और उससे इनकम जनरेट हो। अब लोग नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई पैदावार नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर कनाडा की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की शॉर्टेज है, जो कि स्पेशली जो कि अपर साइड वाला कनाडा जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपका अभी एक नया प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक, आपने अगर सुना होगा, तो वहाँ क्या है कि वहाँ आपके वहाँ लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। तो कनाडा जो है जब तक कनाडा को वर्कर्स नहीं मिल पाते पूरे तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फुल पोटेंशियल तब होती है जब आपकी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट हो, ठीक है। यानी कि अब जैसे अब ज़रूरी अब आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर जो है नंबर ऑफ़ पीपल को मैं कम करूँ, पॉपुलेशन को जितना कम करूँ तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है ये सस्टेनेबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि
ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ पीपल आप कम करोगे तो वो पर हेड इनकम बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन आपको ये नहीं करना है, इसमें ये करना है कि आपने पॉपुलेशन को ग्रो करना है और उसके साथ आपका पर कैपिटा इनकम भी ग्रो, ठीक है। और जहाँ पे ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाए वहाँ पे आप समझ जाए कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है, यानी कि वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच चुकी है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये तरीका है जो कि कह रहा है कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तरीका है। जबकि मैल्थ्यूसियम कह रहा था कि जब भी फूड की शॉर्टेज होना शुरू हो जाए या हंगर क्रिएट करना होना शुरू हो जाए, फाका काटना पड़े लोगों को, तो उस वक्त समझ जाओ कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। जबकि ये कह रहा है कि जब आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, मतलब हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाए, तो समझ जाओ कि आपकी पॉपुलेशन अब मैक्सिमाइज हो चुकी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप फिर मतलब आपको मतलब ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आप बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द थ्योरी से। अब इसको हम थोड़ा फर्दर और मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। पॉपुलेशन मस्ट इंक्रीज इफ़ इंक्रीज पर कैपिटा if income per capita is increasing because of it, and when it hits the saturation point, then this is the ideal population, ठीक है। जब वो सिचुएशन पॉइंट पहुंच जाए तो उसका मतलब कि पॉपुलेशन पीक पे पहुंच चुकी है, और ये एक आइडियल पॉपुलेशन है जो कि कंट्री के होने चाहिए ताकि वो कंट्री अपनी फुल पोटेंशियल पे वर्क कर सके, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर कैपिटा इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, लेट्स सपोज कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ़ पीपल कितने होने चाहिए कंट्री के अंदर। अब ये बता रहा है कि P1 पे जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे है, ठीक है। और P2 जब आपने पॉपुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और मज़ीद बढ़ाई तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे पहुँच गई। लेकिन अगर आप और मज़ीद इसको पॉपुलेशन को बढ़ाते हो तो ये पर कैपिटा इनकम फिर से गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि ये जो P2 है ये आपका आइडियल पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद कंट्री समझ जाए कि भाई इससे ज़्यादा आपका पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा हमारा कंट्री, ठीक है। सो ये बेसिकली थ्योरी बेसिकली ये कहती है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।